डायरेक्टिंग का हम लोग लास्ट क्लास कर रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन था, कुछ हम लोग किए भी थे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को देना, आइडिया को देना, इमोशन को शेयर करना। इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन सेंडिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, इमोशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरीका का है, एक है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरीका का, एक है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन। जब सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे, इसको क्या कहते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं हम लोग? फॉर्मल। सिस्टम में बात करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करेंगे, स्केलर चैन के जरिए बात करेंगे, इसको कहते हैं फॉर्मल। और एक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनसिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन को कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कहते हैं ग्रे पॉइंट, जैसा कि आप लोग बात करते हैं जैसे तैसे, कोई प्लान रूट नहीं है, कोई स्केलर चैन नहीं है, उसको क्या कहते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं हम लोग? फॉर्मल कम्युनिकेशन में जाइएगा तो टाइप्स है, इसका 3 टाइप्स है। पहला हम लोगों का है अपवर्ड। अपवर्ड माने सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, माने लोअर लेवल का एम्प्लॉई जब अपर लेवल से बात करेगा, इसको कहते हैं डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड। डाउनवर्ड माने टॉप लेवल का एम्प्लॉय लोअर लेवल से बात करेगा, इसको क्या कहते हैं? डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल माने सेम लेवल ऑफ पीपल, अपने लोगों के बीच में बात करिएगा, अपने स्टेटस के लोगों के बीच में बात करिएगा, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? लड़की लोग तीनों बात करती है, बच्ची लोग तीनों बात करती है। डाउनवर्ड भी होता है इन लोगों का, अपवर्ड भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। मैंने अपना दोस्त से भी बात करेगी, सहेली से, जूनियर से भी दोस्त बना लेगी, जूनियर मेरा दोस्त है, सीनियर कोई बना लेगी, मेरा दीदी दोस्त है। तो अपवर्ड भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है ना। आप लोगों में ऐसा समझ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? लड़का लोग में ऐसा नहीं होता है। लड़का लोग में या तो अपवर्ड होता है या तो हॉरिजॉन्टल। वो बच्चा लड़का क्या बात करेगी, नहीं बात करता है, ऐसा ही होता है ना आप लोगों में। मैक्सिमम तो हॉरिजॉन्टल होता है कि अपने लेवल का लोगों से बात करेंगे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल होता है, अपवर्ड भी बहुत कम ही होता है। क्या आप बुजुर्ग के साथ रहेंगे हम लोग, समझ है? लेकिन कुछ लोग का होता है तो अपवर्ड। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर है क्या? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप्स। तो डाउनवर्ड का मतलब टॉप टू बॉटम लेवल, अपवर्ड माने बॉटम टू टॉप लेवल, हॉरिजॉन्टल माने सेम लेवल ऑफ पीपल, सेम लेवल ऑफ पीपल। डिफरेंस हम लोग को पढ़ना था फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहला डिफरेंस हो जाएगा सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन, अनसिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन। पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ? सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन। सिस्टमेटिक वे ऑफ क्या? कम्युनिकेशन। सिस्टम में बात करेंगे भाई, सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनसिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन। अनसिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे तैसे अनसिस्टमेटिक वे से बात करिएगा, इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? स्लो होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फास्ट होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? हाँ, क्लास तो 9 बजे चालू है भाई। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? स्लो है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फास्ट होता है। देखिए सिस्टम में बात करिएगा तो एकदम घूर फिर के आएगा टॉपिक, समझ पा रहे हैं? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फास्ट होता है। जैसे तैसे बोलना है तो तुरंत बोल दो, जैसे तैसे बोलना है तो क्या करिए? तुरंत बोल दीजिए। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग ये नहीं है। ये किस लिए किया जाता है? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल। और ये किस लिए किया जाता है? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एज वेल एज मेंटल सेटिस्फैक्शन, दिमाग का संतुष्टि के लिए भी करते हैं। समझ पा रहे हैं? किसका बात करें? फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस। फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस। फिर पढ़े थे लास्ट क्लास बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत करने में बाधाएं आता है, दुविधा आता है। 4 तरीका का बैरियर था, सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब हम बोले और मैसेज को गलती ड्राफ्ट कर लिया, गलती उसका मीनिंग निकाल लिया, इसको कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है कि भाई उसका बात ही हमको सही नहीं लगता है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, या देखते ही हमको गुस्सा आ जाता है, साइकोलॉजिकल बैरियर। पर्सनल बैरियर, तीसरा पर्सनल बैरियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी से बात करने में डर रहे हैं। आप सोच रहे हैं लाज लग रहा, लड़की है, क्या है लड़का है तो लड़की, बात करना है, बात करना ढंग का, लड़की है तो क्या हुआ? अच्छा लड़का है तो क्या हुआ? इन लोगों को लड़का है, लोगों को लगता है लड़कियाँ नहीं बात करेंगे, लड़का नहीं बात करेंगे, लोग ऐसा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। प्रिंसिपल है नहीं बात करेंगे, नेता से बात करना है, चलना तू थोड़ा बात कर ले, ऐसे लोगों को डर रहता है, फियर रहता है।
इसको हम कहते हैं पर्सनल बैरियर। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण। रूल्स रेगुलेशन सही नहीं रहेगा, सॉरी रूल्स रेगुलेशन तगड़ा रहता है, उसमें जाके आप बात नहीं कर सकते, तो वहाँ पे एक चीज बाधाएं में रुकावटें आता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्या कहते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन का क्या था भाई? कुछ एलिमेंट्स था। पहला क्या था? सेंडर। पहला क्या था? सेंडर माने हु सेंड द मैसेज, छोड़ दीजिए उसको। सेंडर माने क्या होता है? हु सेंड द मैसेज। मैसेज माने सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैसेज माने क्या होता है? इनकोडिंग माने मेंटल रैपिंग, पगलापंती को भरते हैं। इनकोडिंग मीडिया किस जरिए से आप भेज रहे हो। रिसीवर मीन्स हु रिसीव द मैसेज, हु रिसीव द। फिर क्या भाई? डिकोडिंग। डिकोडिंग माने समझेगा, समझ पा रहे। फीडबैक, फीडबैक माने आपको होता है रिस्पॉन्स करेगा। फीडबैक माने क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। और एक है नॉइज। नॉइज तो कभी भी आ सकता है, किसी भी लेवल पे आ सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? नॉइज का मतलब फ़ोन से बात करें, फ़ोन कट, टावर का डिस्टर्बेंस के कारण फ़ोन कट हो गया, या कोई आ गया तो नहीं बात की, समझे क्या बोले कि नहीं समझे, कुछ बीच में हो गया डिस्टर्बेंस, इसको कहते हैं नॉइज। क्या कहते हैं? तो कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स क्या क्या भाई? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा पढ़ा दिए तरह से। हम कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ा रहे इसलिए कवर कर देंगे। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? पहले सेंडर। पहला क्या था भाई? सेंडर। हु सेंड द मैसेज। मैसेज माने क्या भेज रहे हो? मैसेज। फिर क्या? इनकोडिंग, पगलापंथी, जो ऐसे लार उड़ चुआ के इमोजी डाल देते हैं, इनकोडिंग, समझ रहे हैं? बनाम लार उड़ चुआ के डाल देते हैं इनकोडिंग। फिर क्या? मीडिया, कौन सा मीडिया से भेज रहे हो? समझ रहे हैं क्या बोले? डिकोडिंग माने समझेंगे, डिकोडिंग माने चीज़ों को समझेंगे, डिकोडिंग। फिर क्या? रिसीवर मीन्स हु रिसीव द मैसेज। फिर क्या? फीडबैक, फीडबैक आगे पीछे कर सकते हैं। फीडबैक। फिर क्या भाई? नॉइज। क्लियर? कैसे मुक्ति पाएंगे? हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर। बातचीत करने में तो दुविधा होता है, कैसे मुक्ति पाएंगे? यूज सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए। पहला काम समझ पा रहे हैं? बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, जो बोल रहे हो उससे एकदम अवेयर रहो। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज। टोन, समझ रहे हैं क्या बोलने जा रहे हैं, टोन के ऊपर ध्यान रखो, लैंग्वेज के ऊपर ध्यान रखो, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन खत्म होगा। बातचीत करने में लोगों को दिक्कत होता है, ये आराम से खत्म किया जा सकता है। कैसे खत्म करेंगे? सिंपल लैंग्वेज में बोलिए, क्या बोलने जा रहे हैं, कैसा टोन में बोलने जा रहे हैं, इस पर ध्यान रखिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बिफोर द कम्युनिकेशन क्लैरिफाई द आइडिया। आइडिया को क्लैरिफाई कर लो, बोलने से पहले 2-4 दिन से डिस्कस कर ले, ऐसे बोलने जा रहे हैं, ठीक रहेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं सोचेगा ना, तो आइडिया आ जाता है। बिफोर द, ऐसा हम लोग क्लियर भी करते हैं कि ऐसे बोलेंगे तो उसको खराब तो नहीं रहेगा ना। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मैंने बिफोर द कम्युनिकेशन क्लैरिफाई द आइडिया, आइडिया को क्लैरिफाई कर लो। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं? बी अ गुड लिसनर। सुनो, सुनोगे तब ना समझोगे, तब ना बोलोगे। कितना लोग सुनता नहीं, आवा लगेगा करने, काम कर पड़ जाएगा, पगला है, सुनता उनता कुछ नहीं है और खाली चिल्लाता है। बी अ गुड लिसनर, सुनो कि क्या बोल, समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? नॉट ओवरलोड द इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मत दे दो। कितना लोग होता है ना, चाटने लगता है, चाट रहा है, बोलते हैं ना चाटुकार, चाटता है। तो नॉट ओवरलोडिंग द इंफॉर्मेशन, टू द पॉइंट दो, इन्फॉर्मेशन को दो टू द पॉइंट। ये सब मुक्ति पाने का तरीका है। इस तरीके से करेंगे तो आप मुक्ति पा जाएंगे। क्या चीज़ से? बातचीत करने में जो बाधाएं आता है उससे आप मुक्ति पा जाएंगे। तो पहला क्या? यूज सिंपल लैंग्वेज, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज एंड टोन। फिर क्या बोले? क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर द कम्युनिकेशन, बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड, नॉट ओवरलोड द इंफॉर्मेशन, नॉट ओवरलोड द, ये सारे के सारे क्या? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ। इसी के साथ चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाता है। मार्क करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फटाफट पढ़िए।